अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले की वजह से हमारे कई मुसलमान भाई वफात पा गए, कई जख्मी हो गए तो कई बेघर हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वफात पाने वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और जो जख्मी हो चुके हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और जो बेघर हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द नया घर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में लाखों लोगों का पसंदीदा हाजत की नमाज का अनमोल वजीफा पेश कर रहा हूँ। जहाँ नमाज से उठते ही दुआ कबूल हो जाएगी, हो सके तो इसको तहज्जुद में पढ़ लेना। बेशक ये तकदीर बदलने वाली नमाज का अमल है। तो मैं आपको पहले भी कई सारी वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि आप जब भी कोई वजीफा करना चाहे तो नमाज वाले अमल को पहले कर लिया करें, क्योंकि नमाज ही अफजलुल इबादत है और हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और बंदे के लिए महराज है। नमाज वाला कोई भी अमल कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। अगर आपकी हाजत जायज़ और नेक है तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। बस आप इसको खुलूस दिल और पूरी तवज्जो के साथ कर लेना। कई लोग अमल तो बहुत करते हैं लेकिन कामिल यकीन की कमी होती है और दिल में ये शक रहता है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ऐसा कभी ना करें, वरना कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, चाहे कैसा भी जलाली वजीफ़ा क्यों ना हो। इसीलिए जब भी अमल करें तो यही यकीन रखें कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला मेरी हाजत को ज़रूर कबूल फरमाएगा। ऐसा कामिल यकीन होना चाहिए, क्योंकि दुआ करना आपका काम है और अता करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है। तो आज मैं आपको एक ऐसी हाजत की नमाज का अमल बता रहा हूँ कि इस नमाज के बारे में बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि अगर इस नमाज को सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ अदा की जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इम्पॉसिबल लगने वाली हाजत भी इस नमाज की बरकत से पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन हमें हजारों कमेंट्स मिलते हैं, हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है। तो हमारे तमाम व्यूवर्स को मेरी दिली गुजारिश है कि आप अमल कर करके थक चुके हैं और कोई भी अमल से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा तो आप इस नमाज को अदा करना शुरू कर दें। ये मौजूदा तासीर रखने वाली नमाज से आपका चाहे कैसा भी मसला होगा, जो भी मुसीबतें होगी, जो भी मुश्किल हाजत होगी, तो वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप एक बार इस नमाज को अदा करके तो देखिए, इसकी करिश्माई तासीर आपको ज़रूर मुतासिर करेगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस नमाज के दीवाने हो जाओगे। आप इस नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना, फिर देखना आपकी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी खुशहाल बना देता है। इस नमाज में ऐसी तासीर मौजूद है कि जहाँ नमाज से उठते ही बंदे की हाजत पूरी हो जाती है। बस शर्त यह है कि इसको अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन और सिदक दिल से अदा की जाए। तो ये नमाज के बहुत ही करामती रूहानी फ़वाइद हैं, लेकिन सारे के सारे मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता। तो कौन कौन ये नमाज को अदा करना चाहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपना नाम या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना, इंशाअल्लाह आप तमाम के लिए दुआ की जाएगी। और ऐसे ही मजीद वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। तो चलिए ये नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आगे बता दिया कि ये नमाज की तासीर इतनी बुलंद बाला है कि जहाँ नमाज से उठते ही बंदे की दुआ कबूल हो जाती है, हाजतें पूरी हो जाती है। तो ये नमाज आप जब भी कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत को या दिली मुराद को जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं, या आप कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, या कोई बड़ा मुश्किल नामुमकिन काम जिसको आप मुमकिन बनाना चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसी जायज़ हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, या हर वो हाजत जो दौलत या कर्ज से ताल्लुक़ रखती है, या नौकरी जॉब के लिए करना चाहते हैं, या शादी के लिए करना चाहते हैं, या अगर कोई बे औलाद भी है औलाद के लिए करना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद की नेमत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो वैसे ये नमाज को आप दिन में किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल वक्त है ईशा की नमाज के बाद, या तो फिर अगर रात में तहज्जुद के वक्त अदा कर लेते हैं तो आप इसका कमाल देखते ही चले जाएंगे। तो आपको अपनी हाजत की नीयत से 4 रकात नफल सलातुल हाजत की नीयत करनी है। हो सके तो ये नमाज एक ही सलाम से अदा करेंगे तो बेहतर होगा। वैसे ये नवाफिल नमाज 2-2 रकात से भी अदा कर सकते हैं।
तो आपको अपनी हाजत की नीयत से 4 रकात नवाफिल नमाज की नियत करनी है और फिर नमाज शुरू करनी है। अब इस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद कुरान पाक के तीसरे पारे की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको 15 मरतबा पढ़नी है। अगर आपको ये आयतें ज़ुबानी याद नहीं है तो पहले ज़ुबानी याद कर लें, फिर यह नमाज को अदा करें। तो ये 2 आयतों को 15 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिज्जुल लैल फिन नहारी व तुलिज्जुन नहार फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्यि व तरज़ुकु मन तशा बिगैरि हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिज्जुल लैल फिन नहारी व तुलिज्जुन नहार फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्यि व तरज़ुकु मन तशा बिगैरि हिसाब। तो यहाँ तक ये दोनों आयतों को 15 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी है। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर इसको भी 15 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी है। फिर रुकू सजदा और अत्तहियात के बाद तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युल काफिरून को भी 15 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। फिर चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को भी 15 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी है। फिर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी है। फिर नमाज अदा करने के बाद अव्वल 1 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर कुरान पाक के 24वें पारे की सूरह अल मोमिन की 44वीं आयत जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 101 मरतबा पढ़ लेनी है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बशीरुम बिल इबाद। तो शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ये आयत 101 मरतबा पढ़ लेनी है और फिर आखिर में भी सिर्फ 1 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़कर फौरन अपने दोनों हाथों को उठाकर बड़ी ही आजीजी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जहाँ नमाज से उठने से पहले ही अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब आप चाहे तो ये नमाज सिर्फ 1 मरतबा अदा कर ले या तो 3 दिन अदा करें या तो 7 दिन या तो आप जितने दिन भी अदा करना चाहे आप अदा कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये नमाज का तरीका आप लिख कर रखें, कभी भी काम आएगा इंशाअल्लाह। और ये नमाज की बरकत से आपको अल्लाह वो अता करेगा जो आप चाहते हैं। अल्लाह आपकी खाली झोलियां भर देगा। आप एक बार ये नमाज को शुरू करें और फिर इसका कमाल देखते जाएं। अब खास बात यह है कि ये एक नवाफिल नमाज है तो पहले आपको पंजगाना नमाजों की पाबंदी लाजमी करनी होगी। पंजगाना नमाजों के बगैर इसकी तासीर आपको हासिल नहीं हो सकती, ये ज़रूर याद रखिए। और ये नमाज का अमल अपने मोमिन भाई बहनों तक लाजमी शेयर कर देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।